हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमएड थर्ड सेमेस्टर पेपर मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन C4 के तीसरे लेक्चर में प्रेजेंट में हैं। इसके पहले के 2 लेक्चर्स आपके इस सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चैनल पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, आज जो लेक्चर हम लोग मतलब पढ़ेंगे उसमें क्या हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज़ द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए, लेवल्स, सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेवल्स क्या होता है। जैसे लेवल्स आपने पढ़ा हो, जैसे एजुकेशन लेवल कितना होता है, तो 3 लेवल पे एजुकेशन काम करता है ना, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल। ठीक है, तो मतलब मापन किन किन स्तरों पर काम करता है, क्या क्या काम करता है, किस किस तरह से काम करता है, उस आधार पर हम इनके स्तरों को बांटते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि स्केल्स ऑफ लेवल्स या स्केल्स ऑफ मेज़रमेंट में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 स्केल्स हैं मेज़रमेंट के, 4 स्केल्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ नॉमिनल, सेकेंड वन इज़ ऑर्डिनल, थर्ड वन इज़ इंटरवल एंड द फोर्थ वन इज़ रेशियो लेवल। ठीक है, मतलब जब हमें किसी को नाम देना होता है, सिंबलाइज करना होता है नेम से, तो उस स्तर पे मापन काम करता है। किसी को क्रम देना होता है, हु इज़ बिकम फर्स्ट, हु इज़ बिकम सेकेंड, हु इज़ रनर अप, देन वी हैव टू यूज़ दिस लेवल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इंटरवल लेवल में जब बहुत सारे लोग हों और उनको मतलब उन सब के नंबर अलग अलग हों, तो हम सबके 100 लोगों के नंबर लिखने से अच्छा है कि हम एक इंटरवल बना लेते हैं कि 25 to 30 मार्क्स के बीच में कितने लोग हैं, तो उस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेशियो लेवल, ये सबसे उच्च स्तर का लेवल है जहाँ पे मापन काम करता है। अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले अगर हम देखें तो लिखा है, आप स्क्रीन पे आपके देखो, व्हेनेवर वी मेजर एनीथिंग वी असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि किसी को भी कोई सिंबल प्रदान कर देना या किसी को कोई मार्क्स प्रदान कर देना, ये कौन करता है, ये मेजरमेंट करता है। तो दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नोन एज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, स्केल इज़ अ सिस्टम और स्कीम फॉर असाइनिंग वैल्यूज़ और स्कोर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग मेजर्ड। वो उसके विशेषताओं को, उसके मूल्यों को कैसे, किस मात्रा में असाइन कर रहा है, ये कौन बताता है, ये स्केल ऑफ मेजरमेंट बताता है। ठीक है, उसके बाद लिखा, ये किसने कहा था, सैटलर ने कहा था, लाइक फॉर मेजरिंग एनी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग वी असाइन अ न्यूमरल टू क्वांटिफाई इट। हम लोग क्या करते हैं कि किसी को जब कुछ हमें मेज़र करना होता है तो हम कोई डिजिट दे देते हैं कि वो 30 नंबर, 5 फीट 2 इंच, किसी भी, मतलब किसी की हाइट नापनी है तो हमने उसको फिट में नाप ली, कोई डिजिट दे दिया, 5 फीट का है, 6 फीट का है। किसी को मार्क्स देने हैं, किसी की IQ लेवल नापने हैं तो हमने उसको मार्क्स दे दिया, 30, 40, 50, 60 एंड ऑल। तो हम उसको क्या करते हैं, क्वांटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंबल, एक न्यूमरल वैल्यू असाइन कर देते हैं। Further, we can provide an order to it if we know the similar type of measurement of other members of the group. We can also make group considering equal interval scores within the group. अभी मैंने आपको बताया था इंटरवल स्केल, जब मैं आपको बता रही थी तो कि जैसे बहुत लोग हैं, मान लो 200 लोगों के आपको मेज़र करना है। ठीक है, तो आप हर व्यक्ति का लिखो कि नंबर 1 को कितने मार्क्स मिले, नंबर 2 को कितने मार्क्स मिले, नंबर 3 को एंड सो ऑन, नंबर 200। या आपके पास रास्ता है कि आप जैसे एक इंटरवल होगा कि मान लो 25 से 30 नंबर किसी को के कुछ लोग को मिले हैं, कुछ लोग को 50 से 60 नंबर मिले हैं, कुछ को 50 से 55, इस रेंज में आ रहे हैं। तो उनको रेंज हम डिसाइड कर दें कि 25 से 30 नंबर के बीच में कितने लोगों को मिला है, 20 लोगों को मिला है। 30 से 35 नंबर कितने लोगों को मिला है, 40 नंबर। तो ये हम एक इंटरवल स्केल मेज़र बना के भी इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं।
फिर लिखा दीज आर कॉल्ड एज मेजरमेंट इन डिफरेंट स्केल्स, देयर आर मेनली 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट नेमली। ठीक है, जो 4 स्केल्स कौन कौन से हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल मीन्स नामित स्तर, ऑर्डिनल क्रमित स्तर, इंटरवल आंतरिक स्तर, रेशियो अनुपातिक स्तर। ठीक है, ये अपने सीक्वेंस के जैसे ही ये और ऑथेंटिक होते जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग आगे एक एक करके डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला स्केल है नॉमिनल स्केल, वो क्या है कि इन नॉमिनल स्केल a number is assigned for characterizing the attribute of the person or thing। किसी व्यक्ति या वस्तु को जब हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे के उसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा स्तर काम करता है? वहाँ पे नामित स्तर काम करता है। जैसे दैट कैटल्स नो ऑर्डर टू डिफाइन द एट्रीब्यूट एज हाई और लो, मोर और लेस। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि वो कम बुद्धिमान है या ज़्यादा बुद्धिमान है इस स्तर में। हम केवल ये बता सकते हैं कि उसको 30 नंबर मिले हैं, बाकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम उस व्यक्ति की नहीं बता सकते, या वो छोटा है, बड़ा है, किससे कितना होशियार है, ये सब चीज़ें हम इस स्तर पे नहीं बताते। या उसके बाद इट इज़ नथिंग टू डू विद द ग्रुप स्कोर्स ऑफ ग्रुप मेजरमेंट, ये ग्रुप में भी काम नहीं करता। इट इज़ देयरफॉर मेजरमेंट इज नॉमिनल स्केल हैज़ लिमिटेड मीनिंग इवन इफ सम एक्सपर्ट्स डू नॉट कंसीडर इट एज अ मेजरमेंट। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें आप नाम से आप नाम नामित कर सकते हो, या आप मतलब आपने मार्क्स दे दिया, मतलब इसका आप बस मार्क्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप दे दोगे किसी की, बाकी इसमें और भी कोई काम नहीं किया जा सकता, कोई और क्वालिटीज़ इसकी नहीं होती। नेक्स्ट स्केल क्या है हमारा? ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल इज सिनोनिमस टू रैंकिंग और ग्रेडिंग। ये क्या सिनोनिम करता है? रैंकिंग और ग्रेडिंग को। ठीक है, इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल स्केल एंड प्रोवाइड्स एन ऑर्डर टू द मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मार्क्स नहीं देने, इसमें जैसे बताया हमने कि राम फर्स्ट आया, श्याम सेकंड आया, ये थर्ड आया, या हाइट वाइज हम क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट या हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है, इसमें हम ये काम करते हैं, क्रम बनाते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है इट इंक्लूड्स द कैरेक्टर, ये तो हो गया। व्हेन वी नो द अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप वी कैन अरेंज देम आइदर इन असेंडिंग लोएस्ट और टू हाईएस्ट और डिसेंडिंग। मतलब कि अगर हमें पूरे ग्रुप के लोगों के नंबर पता हैं तो हम उनको क्रम वाइज लगा सकते हैं, या तो कम से ज़्यादा की ओर या तो ज़्यादा से कम की ओर लाइन अप कर सकते हैं, या हाइट वाइज हम लाइन अप कर सकते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट लाइक हु स्टूड फर्स्ट, सेकेंड, 10th इन द ग्रुप। मतलब क्लास में कौन फर्स्ट आया, कौन सेकेंड आया, इवन द लास्ट वन इन द ग्रुप, मतलब और लास्ट कौन आया, बस क्रम बताते हैं, नंबर इसमें नहीं बताते। ठीक है ना। इन ऑर्डिनल स्केल वी कैन यूज द स्टैटिक्स सच एज मीडियन, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल, मीजल्स, कोरिलेशन एंड रैंक डिफरेंस मेथड। जो इसमें कौन कौन से स्टैट्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, तो इसमें हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अगर मेड फर्स्ट सेमेस्टर में कोरिलेशन, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं ना, जितने भी मेंबर्स रहते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी तो रैंक दे रहे हैं, तो इस क्रम से हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, परसेंटाइल निकाल सकते हैं। ठीक है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्केल जो है हमारा इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल में क्या होता है, interval scale carries all the characteristics of earlier scales like nominal and ordinal and added with an arbitrary 0 point। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आप एक ग्रुप बना सकते हो कि 0 to 25 मार्क्स में हाउ मेनी पीपल्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप, तो 20% आर इंक्लूडिंग इन दैट ग्रुप।
तो इस तरह से आप 25 to 50 में हाउ मेनी पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप, तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। और इसमें मतलब ये जो स्टार्टिंग होता है इसका, ये 0 से स्टार्ट होता है। दैट इज़ देयर इज़ नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट और ट्रू 0 पॉइंट। लेकिन वो 0, जैसे अगर कोई व्यक्ति को 0 मार्क्स मिले हैं तो वो ये नहीं बताता कि वो 0 वास्तविक है, मतलब कि वो 0 उसको एकदम उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि उस टॉपिक को उस दिन वो ना समझ पाया हो या उस दिन वो पढ़ के ना आया हो, ठीक है। तो इसमें जो होता है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट या ट्रू 0 नहीं होता, वास्तविक 0 नहीं होता। इन दिस स्केल वी कैन group the scores into equal intervals like scores within the intervals of 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, x and so on। मतलब इनको हम इन टाइप्स, ग्रुप टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वल इंटरवल स्केल एज द साइज ऑफ द क्लासेस आर इक्वल, दैट इज साइज ऑफ द क्लास 0 to 5, 5 to 10, 5 to, मतलब जो इंटरवल होता है क्लास में, जैसे ऐसा नहीं होगा कि 0 to 5 है तो 5 to 11 हो जाएगा, वो 5 to 10 ही होगा। मतलब जो दोनों का जो रेंज है वो इक्वल होना चाहिए हर ग्रुप का, ठीक है। As there is no absolute 0 point in this measurement and the existing 0 value is an arbitrary one, that's why all types of measurement done in education and social sciences are usually done by the interval score। इसमें हर तरीके का स्टैटिक्स यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं हम, प्रोडक्ट मूवमेंट निकाल सकते हैं इस टाइप के डेटा से। आप निकालते भी हो जब प्रोडक्ट कोरिलेशन निकालते हो या स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम रेंज के बाद फ्रिक्वेंसी के बाद उनका मिड पॉइंट एक्सेट्रा निकालते हैं। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्केल कौन सी है हमारे, रेशियो स्केल, जो सबसे परिमार्जित है और इसका जो इस स्तर पे जो माप होता है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रेशियो स्केल इज कॉल्ड एज द हाइस्ट स्केल इन मेजरमेंट, सबसे उच्च स्तर का है। इट कैरीज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्लियर डिस्कस्ड, ये प्रीवियस के तीनों स्तरों के गुणों को अपने अंदर समायोजित करता है। और इसमें जो होता है शून्य वो रियल होता है, वास्तविक होता है, इसमें वास्तविक शून्य पाया जाता है। एज देयर इज एब्सोल्यूट 0 पॉइंट इन दिस मेजरमेंट वी कैन से दैट 0 हाइट मीन्स नो हाइट। अगर इसमें, क्योंकि अगर इसमें मापन का है, जैसे किसी व्यक्ति की मान लो माइनस में मार्किंग है, मार्क्स उसको मिले नेगेटिव में, ठीक है। जैसे टेस्ट में जब नेगेटिव मार्किंग के आप एग्ज़ाम्स देते होंगे कॉम्पिटिटिव, तो उसमें माइनस में भी तो मार्क्स आता है ना। तो इसलिए तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा संख्या का, तो एक जो राइट साइड हमारे जाता है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ जाती हैं और जो लेफ़्ट साइड हमारे डायग्राम बनता है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को लेता है। तो इसमें रेशियो लेवल पे ये दोनों लेवल्स हमारे काम करते हैं, मतलब नेगेटिव में भी मार्किंग हो सकती है और पॉजिटिव में भी मार्किंग हो सकती है। इसलिए यहाँ पे अगर जैसे अगर यहाँ पे किसी का 0 इंटेलिजेंस आया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 आया है तो सही है, मतलब 0 रेशियो लेवल पे स्तर पे काम करता है। ऑल टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कंडक्टेड इन फिजिकल साइंसेज सच एज फिजिक्स, इसमें सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, आर डन बाय द रेशियो स्केल। रेशियो स्केल आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल मेजरमेंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ साइकोफिजिकल ट्रीटमेंट। ये क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक होता है और हम जब सोशली या साइकोलॉजिकली किसी व्यक्ति को मापते हैं तो हम 100% श्योर नहीं हो सकते, तो इसलिए ये साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल मेजरमेंट में ये उतना काम नहीं करता जितना कि ये साइंटिफिक या साइकोफिजिकल, जब हम कोई साइकोलॉजिस्ट कोई वैल्यू बनाता है तो उसमें ये काम करता है, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो साइंटिफिक जो आविष्कार होते हैं उसमें इसका स्केल का काम आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज ऑल मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन इन रेशियो स्केल। सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें हो सकते हैं। ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर परमिशेबल विथ रेशियो स्केल, इसमें सभी तरह के स्टैटिक्स भी यूज़ होती है। अब अगर हम लोग एक कंपैरेटिव वे में इसको पढ़ लें तो बेहतर शायद समझ में आ जाएगा। देखिए, नॉमिनल स्केल ये क्या होता है, इट क्लासिफाइड पीपल और ऑब्जेक्ट इनटू वेरियस कैटेगरीज, क्लासेस और सेट्स। वन सेट और ग्रुप इज़ असाइंड वन नंबर फॉर अ कॉमन ट्रेट, जैसे कि मेल या फीमेल, ठीक है, अर्बन, रूरल,
30 मार्क्स, 40 मार्क्स एक्सेट्रा। इस तरह से हम इसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पॉसिबल ऑपरेशन इसमें क्या क्या हो सकते हैं, दीज नंबर शुड नॉट बी एडेड। अब अगर हमने कहा कि ये ग्रुप ये है, ये व्यक्ति अर्बन है और ये व्यक्ति रूरल है, तो क्या तुम दोनों को जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। राम का नंबर 40, श्याम का नंबर 30, तो क्या इसको जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इस वजह से इसमें आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डिनल स्केल। ये क्या है? देखो ये हेडिंग है ना, व्हाट इज इट, एग्जाम्पल एंड पॉसिबल ऑपरेशंस। क्या है? इन 3 बेसिस पे हम इन तीनों को, चारों स्तरों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? इट रैंक्स पीपल और ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ऑलमोस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव। इसमें हम व्यक्तियों को रैंक देते हैं, क्रम प्रदान करते हैं। जैसे कि वो, जैसे फर्स्ट ग्रुप के बच्चों में सेम क्वालिटीज़ होंगी, सेकंड ग्रुप के बच्चों में सेम क्वालिटीज़, तो समान गुण के बच्चों को हमने एक क्रम प्रदान कर दिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से, ठीक है। फिर है इसमें क्या, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे रैंकिंग ऑफ लर्नर्स अकॉर्डिंग टू देयर हाईएस्ट फ्रॉम टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट। उनके मार्क्स के बेसिस पे हमने उनको रैंक आउट कर दिया, या हाइट के बेस पे हमने उनको टॉलेस्ट टू लोएस्ट कर दिया, ठीक है। इसमें कौन कौन से मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हो सकते हैं? परसेंटाइल हम निकाल सकते हैं, और ग्रेड हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्केल जो हमारी है क्या उनसे? इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है? इंटरवल स्केल क्या है? इट रैंक पीपल और ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्केल ऑफ इक्वल यूनिट्स, ठीक है। इक्वल इन यूनिट्स के बिहाफ पे हम उनको एक ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे कि अचीवमेंट प्रेफरेंस, IQ स्कोर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ दिस मेजरमेंट। जैसे IQ स्कोर 100 डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज 2 times मोर इंटेलिजेंस दैन अ पर्सन विद IQ स्कोर 50। अगर किसी व्यक्ति की IQ जो है वो 50 है और किसी दूसरे व्यक्ति की IQ 100 है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो 50 वाला व्यक्ति है, जो 100 वाला व्यक्ति है वो 50 वाले से दुगना बुद्धिमान है, ऐसा नहीं कह सकते। बस ये उसकी IQ लेवल बताता है, मतलब इसमें कोई भी आप इवेल्युएशन उसका नहीं कर सकते हो। और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन विच वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रीवियस 2 स्केल्स। जैसे प्लस माइनस आप इसमें कर सकते हो। मोस्ट स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज कैन बी अप्लाइड ऑन सच मेजरमेंट। इसमें स्टैटिक्स भी यूज़ हो सकती है, और मोस्ट ऑफ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट स्केल जो है रेशियो स्केल, वो क्या है? It has all the proper ties of interval along with an absolute 0 point on scale. ये वास्तविक ज़ीरो के साथ प्रीवियस के तीनों स्तरों को, गुणों को अपने अंदर समाहित करता है। Examples: measurement of height, weight, speed, distance, etc. A distance of 100 meters is exactly twice to 50 meter. जैसे अगर एक रास्ते की दूरी 50 मीटर है और एक मंजिल की दूरी 100 मीटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो मंजिल है ये दुगनी दूर है। इस मतलब ए मंजिल की दूरी अगर 50 है और बी की दूरी 100 है, तो हम कह सकते हैं कि बी ए से दुगनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें वास्तविक ज़ीरो पाया जाता है, इस वजह से हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। और इसमें ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं और वास्तविक ज़ीरो पाया जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को समझा, और इसके प्रीवियस के लेक्चर्स अगर आपने अटेंड नहीं किए हैं तो इस कॉलेज के साइट पे हैं, आप इसको देख सकते हो। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।